Hello children, now let's start lesson number 7, saying without speaking. Okay, let's read the lesson. Here at first, let's play game Dum Charades. It is a beautiful game we have to play here. Let's see what is Dum Charade. Take a discussion. Let us play a game. In this game, everyone has to let other know what they want to tell without speaking. Divide children into small groups. Your teacher will give each group a piece of paper with a situation written on it. Each group will read what is written on the paper and prepare a silent act. Keep in mind that you cannot speak, you can express through your face and body action. When all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of the other groups. The other will have to guess what is being acted out. So it is the description of Dumb Charade game. ओके बच्चों, ये बहुत ही अच्छा गेम है. तो यहाँ पर क्या करना होता है, टीचर्स सारे बच्चों को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे. देन टीचर सबको एक चिट देंगे. उस चिट के अंदर आपको एक सिचुएशन होगी, आपको उस सिचुएशन को पढ़ना है और उस सिचुएशन के हिसाब से आपको दूसरे जो मेंबर्स है ग्रुप के उसके सामने हमें एक्टिंग करनी है. बट रिमेंबर, you have to not speak a word. Okay, so without speaking you have to acting, and by movement of your body you have to express what is there in the chit. ओके, सो चिट में क्या दिया गया है हमें, तो आपको वो एक्टिंग करके दूसरों को बताना है. और दूसरे जो मेंबर्स है उसे क्या करना होता है, उसको गैस करना होता है कि आप क्या एक्टिंग कर रहे हैं. ओके, सो दैट इज़ द गेम दम शराद. इट इज़ वेरी फन लविंग गेम. ओके, यू मस्ट लव इट and you have to, if you have to play, then play with your family members. Okay, so that is Dumb Charade game. So imagine that if you can not able to talk or speak or hear, then what happen? So there are many peoples over there who cannot speak, who cannot hear. So that is the situation before them. So we have to feel that. Okay, let's see, think and tell. हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिसे सुनाई नहीं देता. ओके, और दिखाई नहीं देता और वो बोल नहीं सकते. सो इसे हम डेफिशिएंसी कहते हैं. सो तो ऐसे लोगों को उसकी बात समझाने में बहुत ही तकलीफ़ होती है. सो ऐसे जो पीपल होते हैं, ऐसे पीपल को हम हैंडीकैप्ड कहते हैं. सो हैंडीकैप पर्सन हु आर द पर्सन विथ अ डिफॉर्मिटी इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी, जो सुन नहीं सकते, ओके, जो बोल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, और एनी पार्ट में जो डेफिशिएंसी होती है उसको हम हैंडीकैप्ड पीपल कहते हैं. ओके, सो ऐसे लोगों को बहुत ही तकलीफ़ होती है जब वो लोग कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं. सो वी हैव टू फील दैट. Now, how did you like this game? Do you like Dum Charade game? Okay, it is very fun-loving game. You must like it if you play with it your family member. Okay, तुम्हारा family members के साथ आप उसे खेल के देखिए. ये बहुत ही अच्छा गेम है. Do you feel any difficulty in talking through action? So we must feel difficulty while talking or while acting without स्पीकिंग. सो हमें हमारी बात समझाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है जब हम कुछ भी बोल नहीं सकते और किसी को हमारी बात समझानी हो. सो इट इज़ समथिंग डिफ़िकल्ट एट दैट टाइम. हैव यू एवर सीन एनी वन टॉकिंग थ्रू एक्शन? सो आपने ऐसे कभी किसी को देखा है जो एक्शन के थ्रू बात कर रहे होते हैं? येस, आई हैव सीन म्यूट पीपल. जो म्यूट पीपल होते हैं, हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकते, ऐसे पीपल को हम क्या कहते हैं? म्यूट पीपल. सो दे
talking through acting. So they talk through action. They make us understand by different gesture or by acting by their body movement. Body movement के act से वो हमें कुछ समझा सकते हैं. So यानी આપણે ऐसे जो लोग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? म्यूट पीपल कहते हैं. ओके, सो व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस? जब कब ऐसे लोगों को कब ऐसे जेस्चर में बात करने की ज़रूरत पड़ती है? तो किस पीपल को ऐसे जेस्चर के थ्रू अपनी बात समझाने की ज़रूरत पड़ती है? तो जो डीफ पीपल होते हैं, पीपल लाइक डीफ और म्यूट. डीफ पीपल माने कि वो लोग जो सुन नहीं सकते, उसे हम क्या कहते हैं? डीफ पीपल. ओके, तो वैसे पीपल को, और जो म्यूट होते हैं, हु कैन नॉट स्पीक, दोज हु कैन नॉट स्पीक. सो दिस पीपल नीड्स टू टॉक इन जेस्चर और थ्रू बॉडी लैंग्वेज. ओके, और थ्रू एक्टिंग के द्वारा वो हमें अपनी बात समझाते हैं और उसे हम साइन लैंग्वेज कहते हैं. जो वो लोग हमें अपनी बात समझाते हैं थ्रू द मूवमेंट्स ऑफ देयर बॉडी पार्ट और थ्रू द मूवमेंट्स ऑफ देयर हैंड्स. ओके, सो ऐसी जो लैंग्वेज है उसे हम साइन लैंग्वेज कहते हैं. ओके, और कौन से पीपल ऐसे हैं जो साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं? तो डीफ पीपल और जो म्यूट पीपल होते हैं वो लोग साइन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस देयर थिंक और देयर थॉट. ओके, नाउ लेट्स टर्न द पेज here. Okay, look at the picture. Children are talking through action in the picture. So these two children are also talking through the gesture, or they are talking through sign language. Okay, so may these children are deaf or mute. वो शायद तो सुन नहीं सकते या फिर वो बोल नहीं सकते. सो ऐसे पीपल इस तरह से अपने बॉडी मूवमेंट के द्वारा अपने बात समझाते हैं. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज देयर. Let's read the paragraph. Most of us can hear and speak, but there are some people who can neither hear nor speak. So हमारे आसपास भी ऐसे कई लोग होते हैं जिसे सुनाई नहीं देता और who cannot speak, जो बोल नहीं सकते. ओके, हम बहुत सारे हम में से लोग हैं जो सब मोस्टली पीपल्स वो कैन हियर एंड कैन स्पीक. हम सब बोल सकते हैं और सुन भी सकते हैं, पर ऐसे भी कई लोग होते हैं जो सुन नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते. दिस पीपल टॉक थ्रू एक्शन. सो जो ऐसे लोग होते हैं, दिस पीपल्स आर टॉक थ्रू एक्शन. दे अंडरस्टैंड what the other person is saying by studying their lip movement. Okay, so वो लोग हमें अपनी बात कैसे समझाते हैं? थ्रू द डिफरेंट जेस्चर और थ्रू द साइन लैंग्वेज. Whatever they wants to say, they make us understand by sign language or by different body movement or by acting. और हम अपनी बात उन तक कैसे रख सकते हैं? तो जो हम लोग बोलते हैं, they make a lip reading. वो क्या करते हैं? हमारे लिप के मूवमेंट से उसे गेस करते हैं that what we wants to tell them. ओके, हम उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं वो हमारी लिप की मूवमेंट से वो समझ जाते हैं. ओके, सो दिस टाइप कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल द पीपल्स कैन हैपन इवन between the deaf people and between the mute people also. Okay, so these types of people can also communicate between us through sign language or through action. All of us cannot do everything. हम सब कुछ नहीं कर सकते. Some of us sing well, other write good poetry, some can climb tree quickly. So different peoples होते हैं. So different उन लोगों में abilities होती है. जैसे कि some people can sing well, बहुत अच्छा गा सकते हैं कुछ people. Then other write good poetry. Some people good poetry लिख सकते हैं. Some can climb tree quickly.
whereas some people can climb tree quickly. बहुत तेजी से झाड़ पे चढ़ सकते हैं. While others can run fast. Some of you also can run fast. कुछ लोग बहुत झड़प से दौड़ सकते हैं. Some can draw well. कुछ बहुत ही अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं. Other can sing in tune. So some people can sing in tune. We are all special in our own ways. हम सब में कुछ ना कुछ खामी होती है और कुछ ना कुछ खासियत भी होती है. Okay, so we all are special. And we have some types of ability in us. Hence, in school, we can learn from each other like all children. And children who cannot speak and hear also go to school to read and write. So, we also go to school for read and write, and those people, those children who cannot speak, who cannot write, they also go to school for read and write. So जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, वैसे चिल्ड्रन भी स्कूल जाते हैं. In schools, sign language is taught to them. So जो स्पेशल स्कूल होता है उनके लिए, सो ऐसे स्कूलों में उसे साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है. सो थ्रू साइन लैंग्वेज दे कैन एक्सप्रेस वॉट एवर दे वॉन्ट्स टू टेल. ओके, वो जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो हमें साइन लैंग्वेज में वो समझा सकते हैं. तो वो कहाँ से सीखते हैं तो वैसे जो डिफरेंट स्कूल्स होते हैं, सो ऐसे जी वो डिसेबल पीपल के लिए जो डिफरेंट स्कूल होता है उस स्कूल में से ऐसे साइन लैंग्वेज सिखाया जाता है. सो दिस थ्रू साइन लैंग्वेज दे कैन gesture or they can express their talks. Let us read about a child who cannot hear yet who can do many things. ओके, हमें यहाँ पर एक पोएम दिया गया है. उसमें एक बच्ची है जो बोल नहीं सकती और सुन नहीं सकती. ओके, बट शी कैन डू मैनी थिंग्स. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट शी likes to do and what she is able to do. Now let's see. Small girl Chaku. So her name is Chaku. She cannot hear. She is deaf by birth. So she cannot hear and she is deaf by birth. वो जन्म से ही सुन सकती नहीं है. Her elder brother is Nandu and Nandu and Chaku play together. Both brother and sister Nandu and Chaku, they both play together. Chaku plays the piano very well. Now what she can do very well, that she can play piano very well. She likes to feel the deep rumbling chords. So she feel the जो पियानो की आवाज़ है वो बहुत अच्छे से वो फील कर सकती है. And but she will never be able to sing. She cannot sing and she cannot hear the tune. So she cannot sing means वो बोल सकती नहीं है और she cannot hear the tune. So she cannot hear, so she is deaf also. So चकू जो है वो deaf है और वो mute भी है. She cannot sing और she cannot hear. Okay, so जन्म से ही वो म्यूट है और deaf है. She likes to leap. उसे लीप करना पसंद है. To tumble. ओके, गिरना पसंद है. उसे कूदना पसंद है. To रोल करना भी पसंद है. To climb to the top of the monkey bars. So monkey bars तक वो बहुत ही जल्दी ऊपर चढ़ सकती है. Now my sister has started going to my school. Now Chaku started going to school with her brother. What is the name of her brother? So Nandu. Nandu is the brother of Chaku. Okay, here the picture of Chaku and Nandu. Both are brother and sister. Nandu is normal boy but Chaku is not normal. She cannot hear and she cannot speak. So she is deaf and she is mute. वो बोल नहीं सकती, यानी कि वो क्या है, वो म्यूट है. ओके, वो सुन नहीं सकती मीन्स कि वो क्या है,
वो डीफ है. Okay, so those people who cannot speak, they are called mute people, and those people who cannot hear, they are called deaf people. Okay, so Chaku deaf and mute है, but she likes to do many things. Our mother still help her lip reading at home. So मदर उनको चकू को हमेशा मदद करती है. The teacher and children do not understand every word she says, like sister or water or thumb. So in school, घर पे उसे उसकी जो मदर है वो बहुत सारी हेल्प करती है इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट शी वांट्स टू से in lip reading, but in school there are teachers and some children who cannot understand her some words, like whether she wants to tell teacher or whether she wants to tell water or she wants to she is showing her thumb. ओके, सो वो थम दिखा रही है, वो वाटर कह रही है या सिस्टर कह रही है, वो ऐसे कुछ जो वर्ड्स है वो बच्चों को और टीचर्स को समझ नहीं आते. सो आई वोर माई सनग्लासेस yesterday. It was yesterday and नंदू वोर sunglasses. नंदू ने क्या पहन रखा था? सनग्लासेस पहन रखा था. The frames were very large and the lenses are very black. So वो सनग्लासेस था, उसका फ्रेम लार्ज था और जो लेंस था वो भी ब्लैक था. My sister made me take them off when I spoke. वो जब नंदू बोल रहा था उसकी जो सिस्टर है चकू, उसने वो सनग्लास निकाल दिए. What do my brown eyes say to her brown eyes? So जो डीफ पीपल होते हैं और जो म्यूट पीपल होते हैं, ऐसे लोग कई बार आँखों के जेस्चर से भी वो पता चल जाता है कि हम क्या कहना चाहते हैं. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न शी टेक ऑफ हर सनग्लासेस. चकू ने नंदू के सनग्लासेस निकाल दिए. ओके, सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल पोएट्री. जेनी Whitehouse Peterson written this poet. Extract from the poet. I have a sister. My sister is deaf. So this poem is taken from this. Okay, so this is beautiful poem about Chaku and Nandu. Okay, so the next page is we will discuss later. We stop here. Okay, children, आपको ये poem पसंद आई होगी. Okay, so read this poem and the lesson once again. Okay, and other parts we will discuss later. Till then, take care, student. Stay home, stay safe.